जय श्री राम। राम नवमी के पावन पर्व की सभी धर्म प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज राम नवमी है। भगवान श्री राम के इस धरातल पर अवतरण का पावन पुनीत दिवस। क्योंकि नवमी तिथि को भगवान ने इस पृथ्वी पर अवतरण लिया था, इसलिए नवमी को राम नवमी कहा जाने लगा। राम क्या है? जन जन की आस्था के महानायक, कोटि कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम। राम क्या है? राम का नाम कान में पड़ते ही, मुख से निकलते ही जिस अनहद आनंद की अनुभूति होती है, वह राम क्या है? राम को न्यूनतम शब्दों में परिभाषित करना है तो यह एक ही उक्ति है, रामो विग्रहवान धर्मः। धर्म साक्षात विग्रह स्वरूप यदि उपस्थित है तो वह राम है। जो राम का जीवन है वही धर्म है। धर्म को समझना है तो राम को समझ लो। बस इसीलिए राम की कथा लोक में ख्यात हुई और आज 300 प्रकार की राम की जीवनियाँ, राम कथाएं प्रचलित हैं। यह मेरी जानकारी में है, मैंने सुना है, और भी हो सकती है। तुलसीदास जी ने कहा है, रामायण 100 कोटि अपारा। रामायण तो 100 करोड़ है और अपार है, उससे भी अधिक होगी। तुलसीदास जी बड़े तितिक्षु, मुमुक्षु, आत्मारामी संत थे, तो उनकी अनुभूति को मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। मेरी जानकारी 300 तक है, पर तुलसीदास जी 100 कोटि और उससे भी आगे की बात कर रहे हैं। ये है राम। राम ऐसे क्यों है? ऐसा क्या है कि राम के नाम की इतनी चर्चा? शायद विश्व में जितनी राम के नाम की चर्चा है, जितने राम की गाथा गाई जाती है, जितना राम का इतिहास, जितना राम के नाम के श्रवण से आनंद जन जन को प्राप्त होता है, उतना अन्य कोई चरित्र नहीं होगा। उनके लिए जो न्यूनतम शब्द है, रामो विग्रहवान धर्म। राम का जीवन ही धर्म है। कैसे धर्म है राम का जीवन? राम जन्म लेते हैं, धरा पर आते हैं, उन्हें गुरु विश्वामित्र लिवा ले जाते हैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए, और जिस कार्य के लिए राम को नियुक्त करते हैं वह कार्य राम सफलतापूर्वक संपन्न करते हैं। तत्पश्चात जनक जी के यहाँ विश्वामित्र जी उन्हें लेकर के गमन करते हैं। तो जनक जी के जनकपुरी के मार्ग में गौतम ऋषि का आश्रम पड़ता है। वहाँ माता अहल्या की स्थिति, गौतम ऋषि के आश्रम में माता अहल्या चित्त विक्षिप्त अवस्था में एकाकी निवास कर रही है। वह शेष जगत से कटी हुई है और शेष जगत उनसे कटा हुआ सा है। भाव कथा में तुलसीदास जी ने तो उन्हें पत्थर शिला तक घोषित कर दिया। वाल्मीकि जी की कथा स्पष्ट वर्णन करती है। तुलसीदास जी की कथा भावों की पराकाष्ठा तक पहुंची हुई है। वह पाषाणवत, वाल्मीकि कथा यही कहती है कि वह पाषाणवत हो गई थी, और पाषाणवत को पाषाण में परिवर्तित कर दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। उन्होंने भाव को मूर्त रूप दे दिया। तो उस पाषाणवत
माता अहल्या के जीवन में पुनः नव उत्साह का संचार राम के संपर्क से हो गया। राम ने और लक्ष्मण ने माता अहल्या के पैर छुए, चरणों का स्पर्श किया। राम के कर कमलों का जब अहल्या माता के चरणों से स्पर्श हुआ तो उनमें पुनः जीवंतता आ गई। गौतम ऋषि भी पुनः लौट आए और उनका आश्रम पुनः नदी के तट पर कलकल करते हुए उत्तम प्राकृतिक परिवेश की तरह खिल उठा। जीवंतता आ गई उस आश्रम में, जो कभी निर्जन था, उजाड़ था, वीरान था, जहां सन्नाटा था और कुछ नहीं था। गहन अंधकार, तम, घने अंधकार, निराशा और हताशा के उस परिवेश को राम के आगमन ने जीवंत कर दिया। यही राम है। जहां राम का प्रवेश होता है वहां से निराशा, हताशा और तम का नाश हो जाता है। तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। सूर्य को कहते हैं ना कि आप तम के शत्रु हैं। तमोरिम सर्व पापघ्नम, सारे पापों का हनन करने वाले हैं। प्रणतोस्मि दिवाकरम, हे दिवाकर हम आपको प्रणाम करते हैं। उसी दिवाकर अर्थात सूर्य के वंशज है राम, सूर्यवंशी है। उसी सूर्य का स्वरूप है। धर्म के जो विग्रहवान स्वरूप है वह स्वतः सूर्य के स्वरूप हो ही जाएंगे। सूर्य भी धर्म का ही एक अंग है। यह सब विश्व धर्म का एक भाग है। धर्म एक विस्तृत शब्द है। धर्म को न तो शास्त्र समझा पाएंगे पूर्ण रूप से, धर्म पर कुछ प्रकाश डाल रहे हैं, न गुरु समझा पाएंगे पूर्ण रूप से, वे भी धर्म पर प्रकाश डाल रहे हैं। सभी आप्तजन धर्म पर प्रकाश डाल रहे हैं, पर धर्म तो अनुभूति की वस्तु है। पूर्ण रूप से धर्म को कोई परिभाषित नहीं कर सकता। गीता में भगवान कहते हैं ना, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जिसे न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि, कोई नहीं। वही मेरा परम धर्म है। उपनिषद में एक शब्द और विद्युत भी है इसके साथ में। तो वही राम है, वही सत्य है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। धर्म, लौकिक जीवन में धर्म, राम विग्रहवान धर्म है ना। माता कैकेयी दशरथ से वर मांग लेती है कि मुझे भरत के लिए अयोध्या का राज्य चाहिए और राम का वनगमन चाहिए, राम को वनवास चाहिए। रघुकुल रीति क्या है? रघुकुल रीति यही चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और वचन कौन देते हैं? न्याय के पुरोधा राजा दशरथ अन्याय कैसे कर सकते हैं? इन वचनों की पूर्ति करना अन्यायपूर्ण होता है। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं राजा, उनके सामने प्रश्न उपस्थित हो जाता है। राम को जब यह ज्ञात होता है तो राम पिता को अवसर नहीं देते हैं अधर्म करने के लिए। दशरथ ने न तो भरत को राज्य दिया और न ही राम को वनवास दिया। राम स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। पिता के सामने संकट है, किंकर तो विमूढ़ता का प्रश्न उपस्थित है, धर्म का प्रश्न उपस्थित है। इससे बढ़कर एक पुत्र के लिए क्या अवसर आ सकता है कि वह स्वयं का समर्पण पिता के धर्म पालन के लिए कर सके, और राम वह कर देते हैं। राम वनवास ओढ़ लेते हैं और चले चलते हैं वन में। यह है धर्म। रामो विग्रहवान धर्म है, इसीलिए राम को विग्रहवान धर्म कहते हैं। कहना नहीं पड़ता है राम को, समझाना नहीं पड़ता है, पिता को कहना नहीं पड़ा। राम ने वन गमन किया,
बहुत सी स्थितियां देखते हैं। इस प्रकार का प्रसंग उपस्थित हो जाता है कि असुर रावण पर चढ़ाई करनी है। अब देखिए, राम अयोध्या से सैन्य बल नहीं मंगवाते हैं। राम अपने संसाधन स्वयं जुटा लेते हैं। वानर भालू, कौन है वानर भालू? वनों में रहने वाले वनवासी, वनवासी समुदाय को एकत्रित कर लेते हैं, सैन्य शक्ति का निर्माण कर लेते हैं और समुद्र से सुरक्षित लंका, लंका किससे सुरक्षित है? समुद्र से। पुराने जो कोट हैं, गढ़, किले, उनके चारों तरफ खाइयां खुदी हुई होती है, उनमें जल भरा हुआ होता है ताकि शत्रु आसानी से प्रव्रजन न कर पाए, प्रवेश न कर पाए, भेदन न कर पाए। और शत्रु आसानी से उन दुर्गों का भेदन नहीं कर सकते थे। लंका तो प्राकृतिक रूप से समुद्र से घिरी हुई है और राम अति मानवीय कर देते हैं, समुद्र के ऊपर सेतु बांध देते हैं। राम अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं, पर राम ने दिव्य शक्तियों का प्रयोग कहीं नहीं किया। राम अपने एक बाण से रावण को अपने स्थान पर बैठकर ही नष्ट कर सकते हैं, पर राम नहीं करते हैं। राम लंका तक जाते हैं, यात्रा करते हैं, प्रवास करते हैं लंका तक। राम अकेले सहस्त्रों रावणों का विनाश करने में समर्थ है। कैसे? एक था राजा कार्तवीर्य अर्जुन, 1000 अंग रक्षक रखता था, इसलिए सहस्त्र बाहु नाम था उसका। दत्तात्रेय भगवान का परम भक्त था, उसने वर प्राप्त किया दत्तात्रेय जी से। अमर होने के वर ही मांगते हैं आसुरी बुद्धि के लोग, उसने भी मांगा। दत्तात्रेय ने कहा यह संभव नहीं है। तो फिर अर्जुन ने वर मांगा कि मेरी हत्या, मेरी मृत्यु उस महापुरुष के हाथों हो जैसा न तो उससे पहले धरती पर हुआ हो, न ही उसके पश्चात ही होने वाला हो। वह सामर्थ्यशाली मेरा वध करे। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं तथास्तु। और विष्णु भगवान जमदग्नि नंदन राम के रूप में जन्म लेते हैं, जिन्हें लोक परशुराम नाम से जानता है। लोक में जो परशुराम नाम से विख्यात है, उन परशुराम ने 21 अभियान चलाए और आतताइयों से इस धरा को मुक्त किया। जो जो आसुरी वृत्ति के जनता को, प्रजा को पीड़ित कर रहे थे, उनका विनाश किया। जनक जैसे राजाओं की स्थिति को सुदृढ़ किया। उनके घर में शस्त्र रखे हुए थे ना, शिव का धनुष था ना। ऐसे प्रजा पालक, प्रजा हितैषी राजाओं की उन्होंने रक्षा की, उन्हें संरक्षण दिया। धरती पर न्याय की व्यवस्था उन्होंने निर्मित की। वह ऐसे महान चरित्र थे जो अपने जीवन काल में ही भगवान नाम से संबोधित किए जाने लग गए थे। एकमात्र जीवित व्यक्तित्व जिन्हें भगवान कहा जाता है, भगवान परशुराम ही है। वह परशुराम जब अभियान चलाकर आतताइयों का संहार कर रहे थे, तब रावण छुप गया था। ऐतिहासिक शास्त्रों में यह शोध का विषय है, किसी ने इस पर गौर नहीं किया। जब परशुराम आतताइयों का संहार कर रहे थे, तब रावण कहाँ था? रावण छुप गया था। तब रावण राक्षस ताल में मानसरोवर के पास तपस्या कर रहा था। उसको पता था कि मैं यदि सिंहासन पर रहूंगा तो नष्ट कर दिया जाऊंगा। वह भय था। वह जमदग्नि नंदन राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना धनुष और बाण दे देते हैं, अपनी शक्तियां दे देते हैं कि हे राम, अपने युग को संभालो, मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब आगे का कार्य आप करो। जमदग्नि नंदन राम, जिसे अपने शस्त्र
भेंट कर देते हैं, तो वह राम कैसे असाधारण राम होंगे। उनके लिए रावण क्या होगा, उनके सामने रावण की क्या स्थिति होगी, कुछ नहीं। पर तत्पश्चात भी राम लंका में प्रवेश करते हैं रावण का विनाश करने के लिए। लंका में प्रवेश करने के लिए भी देवी शक्तियों का उपयोग नहीं करते हैं, सेतु बांधते हैं, रावण को नष्ट कर देते हैं। राम को ज्ञात है कि सीता माता का हरण दुष्ट रावण करके ले गया था, जटायु ने बताया था। सबसे पहले जटायु मिलते हैं राम से, जटायु का अंतिम संस्कार राम करते हैं। तो राम को ज्ञात है ना कि रावण ले गया है, फिर भी राम दूत भेजते हैं। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जाते हैं लंका में। किसके लिए भेजते हैं? मात्र इसीलिए कि जाओ पुष्टि करके आओ, क्या सीता माता वहां है। राम तो ये भी नहीं बताते हैं कि रावण ले गया, राम बताते हैं कहाँ है, जाओ खोज के लाओ। परसों की वह महाबली है, हनुमान है, वह जाते हैं, सीता माता की खोज करते हैं। खोज करते हैं, खोज करते करते जब वृक्ष पर जाते हैं तो रावण की दासी आकर स्वप्न सुनाती है। सपने वानर लंका जारी, जातु दान सेना सब मारी। हनुमान सोचते हैं कि वानर ने लंका जला दी, भगवान ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था। चलो संदेश आ गया है, प्रकृति संदेश भेजती है। प्रकृति को पढ़ना, हनुमान जी प्रकृति की भाषा पढ़ रहे हैं। अच्छा, यह दासी कह रही है ना, यह राक्षसी कह रही है ना, लंका जारी तो लंका जलानी है। माता की खोज तो होगी, लेकिन लंका जलाने का भी उद्यम तो करना है। अब कैसे करें? तो उसी उद्यम में लग जाते हैं, लंका का विध्वंस करने लगते हैं। अशोक वाटिका, रावण के पुत्र आते हैं, अक्षय कुमार आता है। हनुमान जी को ज्ञात है कि इससे अंगद को भय है, अक्षय कुमार का वहीं नाश कर देते हैं, उसे काल के काल में भेज देते हैं। अब रावण के अनुचरों पुत्र मेघदान के द्वारा बांध लिए जाते हैं, स्वयं बंधे होने का उपक्रम करते हुए रावण के सामने प्रस्तुत होते हैं। अब आगे प्रश्न आता है कि हनुमान जी के साथ क्या किया जाए। तो फिर प्रकृति किसी के मुंह से बोलती है, आन दंड कछु करिए गोसाई, सब ही कहा मंत्र बल भाई। आन दंड दीजिए, और ये वानर है इसकी पूंछ जला दीजिए, बस। हनुमान कहते हैं, वाह प्रभु राम, आपकी लीला ही बड़ी न्यारी है। राक्षसी के मुंह से संदेश भेजा कि लंका जलानी है, अब मैं लंका जलाने के लिए सामग्री कहाँ ढूंढता, आप तो अग्नि की व्यवस्था भी करवा रहे हैं। मान गया। हनुमान जी मन ही मन राम को प्रणाम करते हैं और पूंछ के आग लगते ही लंका जला देते हैं। उससे पहले हनुमान जी ने वाल्मीकि रामायण में सारा वर्णन है, रावण के कोषागार शस्त्रागार सब देख लिए थे, घूम घूम के सब जला देते हैं। महत्वपूर्ण केंद्र जो भी थे उन सबको हनुमान जी नष्ट कर देते हैं और सीता माता से पुनः आज्ञा ले लौट आते हैं। राम के दूत ने प्रत्यक्ष में बिना आज्ञा के लंका का विध्वंस कर दिया और राम ने लंका जलवा दी। हनुमान जी लंका क्यों जला पाए? क्योंकि वो हनुमान थे? नहीं, उनको पता है उनके पीछे राम थे। जब व्यक्ति के पीछे राम का हाथ होता है, राम का बल होता है, व्यक्ति जब राम का दास होता है तो वह रावण की सोने की लंकाएं भी जलाने में सक्षम होता है। तो यह मृत्यु लोक तो क्या है, इसलिए राम के दास बन जाइए। राम को अपने हृदय में उतार लीजिए। हनुमान जी के हृदय में रहते हैं ना राम। राम कहाँ रहते हैं? हनुमान जी के हृदय में रहते हैं। तो क्या राम हनुमान के ही हृदय में रहते हैं? नहीं,
भगवान स्पष्ट कहते हैं गीता में, ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हैं, मेरे आपके सबके हैं, पर हमने देखा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस के आरंभ में ही कह देते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ, क्योंकि वह श्रद्धा और विश्वास के रूपक है, और उनके बिना हृदय में स्थित ईश्वर का सिद्ध जन भी साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। ईश्वर का साक्षात्कार कौन करेगा? जो सिद्ध होगा। और ईश्वर कहाँ बैठे हैं? हृदय में। लेकिन सिद्ध ही कर पाएंगे, साधारण नहीं। और सिद्धि की एक प्रक्रिया होती है जो श्रद्धा और विश्वास से होकर गुजरती है। तो हनुमान जी उस प्रक्रिया से सिद्ध हंसते हैं। आगे की पंक्ति में आता है, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। ये वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, ऐसी वैसी प्रक्रियाएं नहीं है। तो हनुमान जी वैज्ञानिक भी हैं। उन्होंने अपने विशिष्ट ज्ञान से अपने हृदय में बैठे हुए राम का साक्षात्कार कर लिया है, इसलिए वह लंका जलाने में समर्थ है। और माता सीता की, सीता अर्थात महामाया जगत जननी आद्य शक्ति, राम की धात्री, राम को धारण करने वाली शक्ति का संदेश ले आते हैं। महामाया का सूत्र कौन ला सकेगा? जो अपने हृदय में स्थित ईश्वर का साक्षात्कार करने में समर्थ होगा, वही इस महामाया प्रकृति को जान सकेगा। जो प्रकृति को जानेगा वही प्रकृति का भेदन कर पाएगा, वही मुक्त हो पाएगा। तो हनुमान जी चले आते हैं और राम सेतु बांधते हैं। राम को सेतु की आवश्यकता नहीं है। राम यह सब क्यों करवाते हैं? रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म का जीवंत स्वरूप है। वह लोक को संदेश दे रहे हैं कि इस प्रकार से जीवन को जिया जाता है। जीवन को कैसे जीना, यह राम अपने जीवन से सिखा रहे हैं। गुरु को आचार्य कहा जाता है। गुरु मुख से ज्ञान नहीं देता है, अपने आचरण से देता है, इसीलिए वह आचार्य कहा जाता है। अपने आचरण से जो सिखाता है वह आचार्य है। राम परमाचार्य है, धर्म के आचार्य है। राम अपने चरित्र से, अपने जीवन से धर्म सिखाते हैं। राम वनवास के प्रवास के दिनों में माता सबरी से मिलने जाते हैं। सबरी कहती है कि रावण वध के लिए आप आए हैं। राम कहते हैं, नहीं माते, रावण का वध तो कोई बहुत बड़ा प्रमुख विषय नहीं है। विषय तो यह है कि सत्ता के शीर्ष का उत्तराधिकारी, सत्ता के शीर्ष का अधिकारी और सत्ता का शीर्ष पर स्थित व्यक्ति, उसका संदेश समाज के अंतिम पायदान तक होना चाहिए। उसका संपर्क समाज के अंतिम पायदान तक होना चाहिए। शीर्ष व्यक्ति अंतिम छोर पर उपस्थित व्यक्ति से उतना ही निकट होना चाहिए, तब राम राज्य आता है। राम कौन है? इक्ष्वाकु कुल के वंशज, रघुवंशी, सूर्यवंशी, जिन्होंने एक छत्र इस धरा पर राज्य किया है। राम ने भी इस भूमंडल पर एक छत्र राज्य किया है। जब राजा दीनहीन दरिद्र की कुटिया तक स्वयं पहुंच जाता है उसकी स्थिति जानने और उसे आश्वासन देने और उसकी मनोवांछित कामना की पूर्ति करने, तब धरती पर राम राज्य आता है। और राम ने यह करके दिखाया है। राम ने यह करके दिखाया है। राम किस किस से मिलते हैं? वानरों से, भालुओं से। वानरों की सहायता लेते हैं, सबरी से मार्ग पूछते हैं। राम को सारे मार्ग पता है। जब राम सारी लीला पूर्ण कर लेते हैं, अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन हो जाते हैं, तब एक दिन प्रजा को बुलाते हैं। ऐसे राजा हैं जिन्होंने सदगुरु का कर्तव्य भी निर्वहन किया है। प्रजा को बुलाते हैं, कहते हैं जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्योंकि
सारे ताप तो राम के राज्य में शांत हो गए थे। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज नहीं कबहू व्यापा। राम के राज्य में कोई ताप कोई संतरास बचा ही नहीं है। प्रजा अपूर्व सुखी है, अखंड सौभाग्यवती है। तो राम कहते हैं इस जीवन को कब तक ऐसे ही भोगते रहना है। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। राम मोक्ष की, परमात्मा की, सत्य की प्राप्ति का मार्ग अपनी प्रजा को बताते हैं। आज तक ऐसा इतिहास में कोई शासक नहीं हुआ जिसने प्रजा को मुक्ति का मार्ग भी बताया हो। प्रजा का पालन किया है, लेकिन प्रजा की मुक्ति की चिंता राम ने की है। इसलिए कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म। राम धर्म का विग्रहवान स्वरूप है। ऐसा जीवन का कोई भी पक्ष शेष नहीं रह जाता जिसे राम ने अपने आचरण से लोक कल्याण के लिए प्रस्तुत न किया हो, जन कल्याण के लिए प्रस्तुत न किया हो, प्रकृति और पर्यावरण के कल्याण के लिए प्रस्तुत न किया हो। राम का जीवन ही पूर्ण जीवन है। एक पत्नी व्रती राम है। राजा महाराजाओं के कई स्त्रियां होती थी। राम के पिता के 3 स्त्रियां ज्ञात हैं, और भी होगी। 3 तो प्रसिद्ध स्त्रियां हैं, पर राम ने एक पत्नी व्रत ही धारण किया। धर्म की मर्यादा को प्रस्तुत किया है। इसलिए राम मेरे राम तेरे राम जन जन के राम। भगवान शिव और पार्वती संवाद करते हैं तो कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। जो राम का नाम है वही सत्य है, बाकी ये सारा संसार स्वप्न है। और राम क्या कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। जिसका हृदय निर्मल है, चित्त निर्मल है, जिसमें कोई मैल नहीं है, कोई कसाय नहीं है, वही जन मुझे प्राप्त कर पाएगा। मुझे कोई कपट छल छिद्र सुहाते नहीं है। कोई अपनी चतुरता से मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। लोग चतुर हुए जा रहे हैं, चतुरता दिखाए जा रहे हैं। राम का चतुरता से कोई संबंध नहीं है। राम का तो हृदय की निर्मलता से संबंध है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यह राम है। अंत में भीष्म जब युधिष्ठिर को जीवन का सार बता रहे हैं, युधिष्ठिर पूछते हैं ना, को धर्म सर्वधर्माणाम धर्मो अधिकतमो मतः। वह कौन सा धर्म है जो सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ है? आपके मत में जो अधिकतम है वह बताइए। तो जो भीष्म युधिष्ठिर को बताते हैं उसे विष्णु सहस्त्र नाम कहा जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम में पंक्ति आती है, रामो विरामो विरजो मार्गो नयो नयो नेह। रामो विरामो, राम है वही विराम है, विरजो बस वही गमन करने योग्य है, मार्गो नेयो नयो नेह, वही मार्ग है, बस उसके अतिरिक्त आगे कुछ नहीं है। रामो विरामो विरजो मार्गो नयो नयो नेह। और फलश्रुति विष्णु सहस्त्र नाम के अंत में शब्द आता है, रथांग पाणी अक्षुभ्य सर्व प्रहरणायुध, शंख ब्रंदंद की चक्री सारंग धनवा गदाधर, रथांग पाणी अक्षुभ्य सर्व प्रहरणायुध। अक्षुभ्य है, सभी प्रकार के प्रहरण और आयुध धारण करने वाले हैं। सर्व प्रहरण आयुध, प्रहार करने वाले सारे आयुधों को जो धारण करते हैं वही परमात्मा है, वही परम धर्म है। तो अब वह परमात्मा कौन है जो सारे आयुधों को धारण करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से भीष्म पर्व में, श्रीमद् भगवद गीता, रामो शस्त्र भृता में हम, शस्त्र धारण करने वालों में मैं राम हूँ। कि जो शस्त्र धारण करने वाला स्वरूप है उस स्वरूप में मैं राम हूँ। चाहे वह जमदग्नि नंदन राम है
अथवा दशरथ नंदन राम है, लेकिन दोनों राम एक ही राम है, राम है। यानी राम ही परम धर्म है। कान ऐसे पकड़ो, जहां से पकड़ो राम। लोक व्यवहार में चले आते हैं। लोक व्यवहार में कहते हैं ना, औषधि की बात आती है तो रामबाण औषध है, यानी ठीक हो ही जाएगा। बस ये औषध कभी खाली नहीं जाएगी, इसका परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। साधारणतया व्यक्ति में वार्तालाप होता है, कोई अधीर होता है तो कहते भीतर थोड़ा राम रखो, राम पर विश्वास रखो। अन्य बहुत से स्वरूप है, परमात्मा की शक्तियां हैं, पर किसी अन्य का नाम नहीं लिया जाता है। राम बाण, हृदय में राम रखो, हृदय में ये रखो वो रखो, हृदय में राम रखो। राम ऐसा क्या है? राम राम है क्या? रमनते योगस्विनः मनिः स रामः। योगियों के चित्त में रमण करने वाले आनंद के भाव का नाम राम है। यह ज्ञानियों की व्याख्या है। पर एक व्याख्या और है, रमनते स रामः, जो रमण करता है वही राम है। रमण कहाँ करता है? इस विश्व में। यह जो कुछ भी अस्तित्व है, अस्तित्व में जो भी शक्ति रमण करती है, जो भी ऊर्जा रमण करती है, जो तत्व रमण करता है, वह तत्व राम है। अनेजदेकम मनसो जवीयो, ईशावास्योपनिषद में आता है ना, अनेजदेकम मनसो जवीयो। वह एक ही तत्व है जो यहाँ भी है और वहां भी है, मन की गति से भी आगे, जड़ से भी जड़ और चैतन्य से भी चैतन्य। हमारे पहुंचने से पहले हम जहाँ जाएंगे वहां वही मिल जाएगा। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। ईशावास्य इदम सर्वम, यह सब उसी ई से आच्छादनीय है। यत् किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ भी जगत और अजगत है, जगत नहीं है दृश्य वर्ग और अजगत नहीं इससे परे, वह सब उसी के द्वारा आच्छादनीय है। वो कौन है? वही तो सब सर्वत्र रम रहा है, और चूंकि वही रम रहा है इसलिए उस परमात्मा का नाम राम है। राम परमात्मा नहीं है, परमात्मा है, वह ही राम है। राम हुए बिना परमात्मा परमात्मा नहीं हो सकेगा। इसीलिए परमात्मा ही राम है और राम ही परमात्मा है। और वही यत्र तत्र सर्वत्र रमता है। भजन गाने वाले गाते हैं मधुर आवाज में, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, भजन गाए जाते हैं। राम से बड़ा राम का नाम